अवध जैसी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। कौन कौन चाहता है कि अयोध्या जैसा गांव होना चाहिए? एक और भजन की फरमाइश आई थी मेरे पास कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, तो वो भजन जब आरती के पहले करेंगे सभी नृत्य करने के लिए, है ना महाराज? वो भी इच्छा पूरी करूंगी आपकी। तो चाहते हो ना सभी तो मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए नृत्य करते हुए कहना क्या? नगरी हो अवध जैसी, नगरी हो अयोध्या जैसी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अवध जैसी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। हमारे भाई कैसे हो? तो कहा लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या से माई हो। अच्छा, आपकी आज्ञा की एक बात बताऊं, हर कथा में अगर झूठ लगता हो ना तो हर कथा मेरी लाइव चलती है, लाइव में देख सकते हो आप कि मैंने हर जगह आज्ञा का एक बार नाम जरूर लिया, क्योंकि आपके सबसे सुंदर बात लगती है कि आजकल लोग कहीं नहीं बैठते साथ में, लेकिन शाम सुबह माताएं भी थोड़ी देर बैठती है और यहाँ सभी भाई भी थोड़ी देर बैठकर आपस में इतना प्रेम है कि थोड़ी देर जरूर मिलते हैं। ऐसा प्रेम बना रहे आपके गाँव का, यही प्रार्थना करूंगी। और कहते हैं क्या? लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अवध जैसी, रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अवध जैसी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। सियावर रामचंद्र भगवान की।
देखिए, रामायण का हर पात्र हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो त्याग भी कैसा होना चाहिए? तो कहा यहाँ पर जमीन के इतने से हिस्से के लिए कि यहाँ से जो मेड़ बनते हैं ना, अपने गांव में क्या कहते हैं महाराज? हेड़ो, है नी? खेत को हेड़ोच कहवे नी। तो जो मेड़ बनती है ना, उस मेड़ की इतनी सी जगह के लिए घमासान युद्ध होवे तो ही बाहर बीच में। यहाँ पर भरत को पूरा राज्य मिला था, भरत जी महाराज ने पूरा राज्य अपने भाई के लिए छोड़ दिया, मिला हुआ छोड़ दिया। तो त्याग कैसा होना चाहिए? भरत जी जैसा। तो कहा हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा। सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अवध जैसी, नगरी हो अवध जैसी, नगरी हो अवध जैसी, नगरी हो अवध जैसी। रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। भक्ति तो करें, क्या करें? भक्ति तो करें, लेकिन भक्ति कैसे करें? किसको देख कर करें कि ऐसी भक्ति करेंगे तो भगवान आ जाएंगे? हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, हमारा भाव कैसे होने चाहिए? तो कहा श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, शबरी सी भक्ति हो, शबरी सी भक्ति हो, शबरी सी भक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और भक्ति हो। और जो जो चाहते हैं कि जो इस भजन में कहे गए वो पात्र हमें मिले, तो पूरे हाथ खड़े करके पूरे पीछे वाली मैयाओं, एक तो लेट आई हो फिर भी हाथ नीचे कर रखे, ऐसो को नहीं चले महाराज। इधर से मेरे जितने भी भाई है पूरे हाथ खड़े करके कहना क्या? नगरी हो अवध जैसी, नगरी हो अवध जैसी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ
श्यावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, ईमानदारी से बताना एक बात पूछूंगी, झूठ तो नहीं बोलो, झूठ तो नहीं बोलो, सही सही बताना हो। यहाँ पर आज भी आप श्रवण कर रहे, कल भी आपने श्रवण किया। मेरे भाइयों की संगीत सेवा किस किस को सुंदर लग रही है, जरा हाथ खड़े करके दर्शन देना महाराज। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां मेरे भाइयों के लिए। पूरी टीम हमेशा संगीत की सुंदर सेवा देती है और आपके गांव में भी भैया दोबारा आए महाराज। ये टेंशन मत लो, ये काई की तैयारी है पता है, शिव विवाह की। ये बता रहे हैं कि समय हो गया है शिव विवाह का, इसलिए फूट रहे महाराज। तुम्हारे बड़े भैया ये छोटी तो मैं ही हूँ महाराज, पूरे ग्रुप में मैं ही छोटी रह गई है। और सब बड़े बड़े हमारे शगुन म्यूजिकल ग्रुप के हमारे सभी भैया, जो आपके यहाँ पर भी दूसरी बार श्रीमद् भागवत कथा हुई, दूसरी बार भैया का आना हुआ, और हर कथा में मेरे साथ भैया संगीत की बड़ी सुंदर सेवा देते हैं। और मैं यही प्रार्थना करूंगी प्रभु से कि इनके जीवन में ठाकुर जी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, कि अगर मैं कथा भी कर रही हूँ, भजन भी गा रही हूँ, अगर ये संगीत की सेवा ना दे तो आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो माँ शारदा किसी किसी पर इतनी टुटमान होती, इतनी कृपा करती है अपनी, और ऐसा आशीर्वाद भाइयों को दिया है कि इतनी सुंदर संगीत की सेवा दे रहे। और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि अपने जीवन में इसी प्रकार आगे बढ़े और माँ शारदा की कृपा दृष्टि हमारे भाइयों पर हमेशा बनी हुई रहे। अब यहाँ पर भगवान हिरणाक्ष का उद्धार करते हैं, समुद्र तल से पृथ्वी को लेकर आते हैं। अब हिरण्यकश्यप की कथा कल बताऊंगी, आज एक भाई का उद्धार करवाया महाराज, सबका आज ही थोड़ी नहीं करवा सकते, और भी कथा है। तो यहाँ हिरणाक्ष का उद्धार किया। अब कथा आती है कि जैसे ही भगवान समुद्र तल से पृथ्वी को लेकर आए, तब पृथ्वी को तो ले आए, लेकिन वहां पर रचनाएं भी तो होनी चाहिए। प्रारंभ में इतनी संख्या थोड़ी ना थी महाराज, धीरे धीरे रचनाएं हो रही है। तब यहाँ ब्रह्मा, देखो थोड़ी शांति बनाकर, सभी से निवेदन है मेरा, जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन, सभी से निवेदन है थोड़ी शांति बनाकर। भैया मारो सपोर्ट करो महाराज, तो प्रथम दिन कल ही कहो तो, अरे अपने काले युद्ध करांगा महाराज आज डबो। तो यहाँ पर भगवान पृथ्वी को ले आए। अब रचना का कार्य किसको सौंपा गया है? रचना का कार्य करते ब्रह्मा जी। कौन करते हैं? 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवों को अलग अलग कार्य सौंपा गया है। क्या कार्य? ब्रह्मा जी करते हैं रचना का कार्य, भगवान रचना का कार्य करते हैं ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं। क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। और हमारे महादेव जी, हमारे महाकाल संहार का कार्य करते हैं। अब यहाँ रचनाएं हो रही है। अब प्रारंभ में कैसे रचना करें? तो कईयों को नारद जी को भी कहा था जैसे, लेकिन इन्होंने गृहस्थ आश्रम अपनाने से मना कर दिया था। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी के एक हिस्से से, शरीर के 2 हिस्से, एक इस तरफ का एक इस तरफ का, तो ब्रह्मा जी के एक हिस्से से स्वयंभू मनु नामक एक पुरुष की रचना होती है, और एक हिस्से से शत्रुपा नामक एक स्त्री की रचना होती है। स्वयंभू मनु एक हिस्से से ऐसे, एक हिस्से से स्वयंभू मनु नामक पुरुष हुए, एक हिस्से से शत्रुपा नामक स्त्री होती है। उन दोनों का विवाह करवाया गया। उनको कहा कि तुम गृहस्थ आश्रम में रहो और रचना में हमारी मदद करो, सृष्टि में दुनिया को आगे बढ़ाओ। तब उनके 3 पुत्र, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती। कितने? 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। उनके नाम 3 पुत्रियां देहुति, प्रसूति और आहुति। 3 पुत्रियां हुई देवहूति, प्रसूति और आहुति। 2 पुत्र होते हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। कितने हुए? उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। उत्तानपाद बड़े थे, उत्तानपाद को समय निकलता जा रहा है, ये राजा, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र।
तो यहाँ पर उत्तानपाद बड़े थे, उत्तानपाद का विवाह करवा दिया गया। अब उत्तानपाद का विवाह सुनीति नामक कन्या से होता है। किससे होता है? सुनीति नामक कन्या से। अब समय देखो, सुनीति को कोई संतान नहीं हो रही और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने ये रचना करी थी, लेकिन अब संतान नहीं हो रही थी तो पृथ्वी दुनिया आगे कैसे बढ़े। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तानपाद का दूसरा विवाह हुआ सुरुचि नामक कन्या से। किससे हुआ? सुरुचि से। अब सुरुचि इतनी सुंदर कि कोई भी उसको देख ले तो अपने सारे कार्य छोड़ दे, उसकी सुंदरता में डूब जाए, इतनी सुंदर। जैसा मैंने कहा कि उनका सारा कार्य छोड़ दे, यहाँ राजा भी धीरे धीरे सुनीति को देखकर इतनी सुंदर सुरुचि कि सुनीति को भूल गए। जो पहली पत्नी थी सुनीति, उसको भूल गए सुरुचि के चक्कर में।